बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा और मैं हूं आमना अकरम। जनाब, ये तमाम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज करते हैं इस खबर से कि मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल थे। किसी किस्म की कत्लो गरदगरी नहीं चाहते, बदअमनी किसी मसले का हल नहीं। वज़ीर आज़म की कोर कमेटी के इजलास में मज़हबी जमात के मुजाहिरीन पर गुफ्तगू। कोर कमेटी के इजलास में क्या फैसले किए गए हैं, इस हवाले से भी मजीद बात करेंगे। लेकिन मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल थे, किसी किस्म की कत्लो गरदगी नहीं चाहते हैं, बदअमनी किसी मसले का हल हरगिज़ नहीं है। वज़ीर आज़म की कोर कमेटी के इजलास में मजहबी जमात के मुजाहिरों पर यह गुफ्तगू सामने आई है। और चीनी की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफा जारी है। हुकूमत वादों और दिलासों के बावजूद माफिया को लगाम न डाल सकी। कराची वालों को चीनी 124 रुपए फी किलो मिलने लगी। होलसेलर्स कहते हैं कि माफिया को कंट्रोल ना किया गया तो कीमत मजीद बढ़ सकती है। मीठी चीनी की कड़वी कीमत, अवाम की जवाब देने लगी हिम्मत, दिलासे पर दिलासा, इजलास पर इजलास, पूरे न हुए वादे, टूट गई हर आस। कराची की रिटेल मार्केट में कीमत 122 तक जा पहुंची। शहरियों को 1 किलो चीनी 124 रुपए में मिलने लगी। होलसेलर्स के मुताबिक चीनी की एक्स मिल कीमत 119, होलसेल मार्केट में रेट 121 रुपए है। होलसेलर्स ने हुकूमती रेट न होने का शिकवा कर दिया। कहते हैं इक़दाम न हुए तो क्रशिंग पर चीनी मजीद महंगी हो सकती है। महंगाई से परेशान अवाम को एक और झटका। सर्दियां आते ही गैस की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। ओगरा ने LPG 13 रुपए 20 पैसे महंगी कर दी। नई कीमत का इतलाक फौरी तौर पर होगा। अवाम पर महंगाई का एक और कारीवार। गैस की कीमत ने भी पकड़ ली रफ्तार। ओगरा ने नवंबर के लिए LPG की कीमत में 13 रुपए 20 पैसे फी किलोग्राम इजाफा कर दिया। कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमत 216 रुपए 89 पैसे मुकर्रर की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 155 रुपए 80 पैसे इजाफे से 2559 रुपए 35 पैसे का हो गया। अक्टूबर के महीने में आवाम को महंगाई के नए तूफान का सामना करना पड़ा। मुल्क में महंगाई की शरह मजीद 1.90% बढ़ गई। इदारा शुमारियात ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। गंदम, चीनी, दाल, सब्जी, चाय की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी। मुनाफाखोर माफिया ने खेला घनाओना खेल। महंगाई एक्सप्रेस के ब्रेक फेल। हर गुजरता दिन, हर गुजरता महीना लाया नया वबाल। अवाम की गिरद मुनाफाखोर माफिया ने बुन दिया तगड़ा जाल। अक्टूबर में महंगाई 1.9% बढ़ी। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। एक महीने में गिरा फरोशों ने मुर्गी 18, सब्जी 15% महंगी कर दी। आलू 12.17, गंदम 7.25, चाय 5% महंगी कर दी गई। गुज़िश्ता एक साल में घी 43% महंगा हो गया। मस्टर्ड ऑयल 42, खुदनी तेल 40% महंगा हो गया। मुर्गी 34.69, दालें गोश्त 17, आटे की कीमत 13% बढ़ गई। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और झटका। महकमा रेल भी पैसों की रेल पेल की दौड़ में शामिल हो गई है। मुसाफिर ट्रेनों के किराए में आज से 10% इजाफा कर दिया गया। मालबरदार ट्रेनों के किराए में 5% इजाफा 5 नवंबर से होगा। रेलवे ने भी महंगाई का ट्रैक पकड़ लिया। सस्ती सवारी भी महंगाई की जद में आ गई। पेट्रोल, डीजल और अशिया खुदोनोश की कीमतों से परेशान अवाम के लिए महंगाई का एक और तोहफा। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में आज से 10% इजाफा हो गया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गयी। रेलवे इंतजामिया का कहना है इजाफे का इत्तलाक तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासों पर होगा। आए दिन गवर्नमेंट जो है ना किसी न किसी चीज पे किराया बढ़ा दो। खुदा का वास्ता हमसे रहम की अपील लेके गरीबों पे रहम करें। आमदनी इतनी है नहीं, अखराजात रोज जो भी चीज़ आप परचेज करें 10 से 15-20% बढ़ती जा रही है। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट से कि कुछ रहम करे अवाम पर। प्राइवेट ट्रेनों की इंतजामिया को भी किरायों में 10% तक इजाफे की इजाजत दे दी गई है। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक मालबरदार ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा 5 नवंबर से लागू होगा। मुल्क में अमरीकी डॉलर की कीमत में कमी का रुझान जारी है। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर 65 पैसे कम होकर 171 की सतह पर आ गई। डीलर्स के मुताबिक डॉलर की कदर में कमी का रुझान 4 रोज से जारी है। ये रुझान सऊदी अरब से 4.4 अरब के पैकेज का नतीजा है। सऊदी सपोर्ट पैकेज से बड़ी सपोर्ट मिल गई। डॉलर की कदर में कमी का रुझान, रुपए की सांसें बहाल होने लगी। अमरीकी बहादुर करेंसी ने पाकिस्तानी रुपए को उठा कर पटक दिया। कदर बढ़ते बढ़ते 175 रुपए से बढ़ गई। हाल बेहाल रुपए ने आखिरकार जवाबी वार कर डाला। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर 65 पैसे गिर गई। अमरीकी डॉलर 171 की सतह पर ट्रेड होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे सस्ता हो गया। डीलर्स के मुताबिक डॉलर की कदर में कमी का रुझान 4
4 रोज से जारी है। ये रुझान सऊदी अरब से 4.4 अरब के पैकेज का नतीजा है। अब तक डॉलर $4.27 सस्ता हो चुका है। पेशावर में महंगाई से तंग खवातीन सड़कों पर निकल आई। नून लीग के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया। रोटियां और बर्तन उठाकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। लीगी रहनुमा अमीन मकाम ने कहा कि अवामी जज्बात रूज पर हैं। इमरान खान उनके सामने नहीं ठहर पाएंगे। बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज। पेशावर में खवातीन सड़कों पर निकल आईं। मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन के ज़ेर एहतमाम पेशावर प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया गया। रोटियां और बर्तन उठाए खवातीन ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। लीगी रहनुमा अमीर मुकाम ने कहा कि अवामी जज्बात अपने उरूज पर हैं। इमरान खान उनके सामने नहीं ठहर पाएंगे। उस नियाजी से डिमांड कर रहे हैं, उस जाली प्राइम मिनिस्टर से डिमांड कर रहे हैं, उस IMF की एजेंट से डिमांड कर रहे हैं कि आपको जाना चाहिए। हुकूमत चलाना आपका काम नहीं, आपका काम सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है, कौम को मुश्किलात में डालना है। अमीर मुकाम ने कहा कि इमरान हुकूमत में रोजाना की बुनियादों पर बजट आ रहा है। हुकूमत से खैर की कोई तवक्का नहीं। उनका एक दिन भी इक़्तिदार में रहना खतरनाक है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि PDM के महंगाई के खिलाफ जद्दोजहद कर रही है। अवाम को उनका साथ देना चाहिए। बोले मौजूदा हुकूमत की वजह से पाकिस्तान जनूबी एशिया के तमाम ममालिक से पीछे रह चुका है। मौजूदा हुकूमत ने तरक्की के सारे मंसूबे बर्बाद कर डाले। सर्दी में गैस का बहरान मजीद शदीद होने वाला है। एहसन इकबाल हैदराबाद में पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद कर गए। कहा पंजाब में मेट्रो पंजाब हुकूमत ने बनाई, सिंध में सूबाई हुकूमत ने कोई ट्रांसपोर्ट का मंसूबा नहीं दिया। कौम को नए पाकिस्तान का सब्ज बाग दिखा के जो धोखा किया गया, आज वो नया पाकिस्तान एक डरौना ख्वाब बन चुका है। 2 करोड़ से ज्यादा अफराद 3 सालों में खते गुर्बत से नीचे गिर चुके हैं। जो मुल्क की तकदीर बदलने वाले थे आज बीमार होकर सफेद हाथी बन चुके हैं। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून ने 10 सालों में जो तरक्की की है, मैं सिंध के हर वोटर को कहूँगा कि आप पंजाब में आके मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी देखें। अगर आपको पसंद आए तो आप सिंध के अंदर एक दफ़ा मुस्लिम लीग नून को वोट देकर देखें और मैं आपके साथ मनी बैक गारंटी का वादा करता हूँ। कराची में 25 अरब रुपए का मेट्रो मंसूबा वफाकी हुकूमत ने उसके लिए पैसे फराहम किए, लेकिन इन नालायकों को आप देखें कि ये बाकी मानदा 10% काम 3 सालों में भी मुकम्मल नहीं कर सके। मुल्तान सक्खर मोटरवे हमने 3 सालों के अंदर तामीर कर दी। ये नालायक 3 सालों में उसके सर्विस एरियाज को चालू नहीं कर सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म महंगाई के हवाले से एक बड़े पैकेज का ऐलान करने जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात बराह रास्त होंगे। डायरेक्ट इंतखाबात के जरिए बड़े शहर अपने अपने मेयर का इंतखाब करेंगे। इजला में उम्मीदवारों के नामों को फाइनल कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुझे और आज़म स्वाति को शोकॉज जारी किया, वो ज्यादती है, शोकॉज को फौरी वापस लिया जाए। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि पूरी कोर कमेटी ने फवाद चौधरी और आज़म पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इलेक्शन हर सूरत बराह रास्त होगा, मेयर बाइख्तियार होगा। महंगाई के हवाले से एक बहुत बड़ा पैकेज वज़ीर आज़म अनाउंस करने जा रहे हैं। एक उसके ऊपर बात हुई है, 1 करोड़ से ज़्यादा जो आबादी है उसको बराह रास्त रिलीफ दिया जाएगा इस महंगाई के ज़िमन में। पंजाब में जो इंतखाबात हैं, जो शहरों के मेयर्स के इलेक्शन और डिस्ट्रिक्ट्स के जो मेयर्स के इलेक्शन हैं, वो बराह रास्त होंगे, बिला वास्ता होंगे और डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए शहर अपने अपने मेयर जो हैं वो इलेक्ट करेंगे। जो कैंडिडेट्स हैं उनकी नॉमिनेशंस के फ़ैसलों का प्रोसेस जो है हम शुरू कर रहे हैं। आज़म स्वाति साहब के ऊपर और मेरे ऊपर जिस किस्म का शो कॉज नोटिस इलेक्शन कमीशन ने दिया है वो ज़्यादती पर मबनी है और हम समझते हैं उसको फ़ौरन विड्रॉ करना चाहिए। कोर कमेटी ने इस चीज़ पे बड़ा तशवीश का इजहार किया, जिस तरीके से आज़म स्वाति साहब को उनके उस नोटिस को हैंडल किया गया और फवाद चौधरी साहब को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरी कोर कमेटी थी इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर साहब, उनका बड़ा तशवीश था कि जमहूरी मुल्कों में ये जमहूरी रवैये नहीं है कि बात करने की भी आज़ादी ना दी जाए। इलेक्शन हर सूरत डायरेक्ट होगा। बड़े शहरों में जो मेयर सेलेक्ट होंगे, वो जैसे लंदन का मेयर होता है, वो बाइख्तियार मेयर होगा और वो भले किसी पार्टी से भी हो, लेकिन वो बाइख्तियार मेयर होगा ताकि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो।
और IMF के साथ मामला तय पा गए, मुआहिदा इसी हफ्ते हो जाएगा। महंगाई एक आलमी मसला है और आलमी कीमतें मेरे कंट्रोल में नहीं। महंगाई पर काबू पाने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं। मुशीर खजाना शौकत तरीन का इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब। कहा, सिंगल विंडो मुआशी इस्लाहात में बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान के लिए इलाकाई तिजारत तेज करने में मदद मिलेगी। वसी तर इस्लाहात पर मुश्तमिल निज़ाम तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ाएगा। हमारा काम अवाम को सहूलियात फराहम करना है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ताख़ीर नहीं होगी। हर एक मसला है, बस उसके ऊपर लीगल ओपिनियन हो रही है आपस में इनकी और हमारे, बस बाकी तो सारा कुछ हो चुका है। फिजिकल स्टेट बैंक का पुराना जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था उसके कुछ शिकें ऐसी हैं जिसके बीच में कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हो नहीं सकती ना, हमारे पास तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, तो हम वही उन शिकों को ही कुछ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।